आसपास तो कोई नहीं दिख रहा है, तो ये भिखारी कौन पार रहा था। भगवान शंकर अपने दिव्य दृष्टि को ध्यान में लगाए और ध्यान से देखे, एक दूर किनारे बैठा हुआ एक डाल पे तोता था और वही भिखारी पार रहा था भगवान को। अब भगवान को बड़ा क्रोध आया कि भैया मैं कथा के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, अगर तुम्हें कथा ही सुनना था तो मुझे आके बता देते कि मैं भगवान कथा सुनना चाहता हूँ। लेकिन उस तोते का भी जो नियति थी वो भी बुरा नहीं था। वो चाहता था कि भगवान शंकर इतने बड़े तत्व को समझा रहे हैं तो उनके इस तत्व को विघ्न मत पड़े, मैं ही भिखारी पार दूं। लेकिन भगवान शंकर को लीला करना था, इसलिए हे देवी सज्जनों, उस तोता को दंड देने के लिए भगवान उसके पास दौड़ते दौड़ते पहुंच गए कि हे अधम, तू बिना मेरे अनुमति के कथा को श्रवण कर रहा है, तुझे अपराध लगेगा। अब तो बेचारा तोता बड़ा असमंजस में पड़ गया कि जाऊं तो जाऊं किधर। मेरा कई बार होता है, आप लोग महसूस भी किए होंगे कि हमारा मनसा तो बड़ा अच्छा रहता है कि किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचाए, लेकिन पता नहीं क्यों उस कार्य को करते करते उस सामने वाले के साथ हमारा ठन जाता है। मनसा तो नहीं रहता है कि उसके साथ हमारा लड़ाई हो, झगड़ा हो या फिर उसके साथ मेरा कुछ हो, लेकिन नियति इस प्रकार से वहाँ पे परिस्थिति को निर्माण कर देती है कि समझ में नहीं आता है। जैसे आप लोग देखे होंगे, एक गणित का अंक है 6, इधर 6 लिखेंगे लेकिन उधर से देखने वाले को 9 दिखता है। तो परिस्थितियां कब किसके अनुकूल और प्रतिकूल हो जाएं ये कह नहीं सकते। भगवान शंकर को क्रोध आया और उस सुखदेव को, उस तोता को मारने के लिए, उसे दंडित करने के लिए दौड़ने लगे। अब तोता तीनों लोक में दौड़ता हुआ भागने लगा। कभी ब्रह्म लोक जाता, कभी इंद्र लोक जाता, कभी पृथ्वी लोक जाता। और भगवान शंकर की माया वो भूल गया था कि पूरा व्याप्त के पूरे संसार के रचयिता ही वही है, तो उनसे बच के मैं किधर जाऊंगा। तोता तीनों लोकों में भ्रमण करने लगा। धीरे 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 उसे कोई जगह नहीं दिखा, तो वो देखा कि व्यास जी जो थे उनकी धर्म पत्नी जमाही ले रही थी और उनके मुख के माध्यम से वो तोता उनके गर्भ में चला गया। सोचा कि ये बड़ा सुंदर जगह है, अब तो भगवान भोलेनाथ को पता नहीं चलेगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ। लेकिन वो भूल गया था कि ये तो त्रिकालदर्शी है, भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता है। भगवान भोलेनाथ को पता चल गया कि ये जो तोता है वो मेरे भक्त व्यास जी के पत्नी के मुख के माध्यम से, अपने योग माया के माध्यम से उनके गर्भ में चला गया है। अब भगवान शंकर व्यास जी महाराज जी के पर यहाँ पहुंचे। व्यास जी हड़बड़ा गए, अरे बाप रे बाप, अगर श्री कृष्ण सुदामा के यहाँ पहुंच जाए तो सुदामा जी तो थोड़े बहुत हड़बड़ा ही जाएंगे। व्यास जी बोले, क्या हो भाग्य कि भगवान भोलेनाथ आप कैलाश पर्वत छोड़ के मेरे घर पधारे हैं। व्यास जी महाराज जी भगवान को यथोचित स्वागत किए, सत्कार किए और एक दिव्य आसन, सोने से जड़ित सिंहासन को भगवान भोलेनाथ को दिए कि आप इस पे विराजमान हो जाइए। भगवान बोले, भोलेनाथ हे व्यास, मैं यहाँ पे कार्य करने के लिए आया हूँ। तुम्हारी पत्नी की मुख के माध्यम से ये तोता, मायावी तोता उनके गर्भ में बैठा है और मैं इसे दंड देना चाहता हूँ। भगवान व्यास जी बोले कि हे शंकर जी, आप इस प्रकार का कार्य न करें। यदि इस तोते से अगर कुछ भूल चूक हो गई हो तो उसे आप क्षमा कर दें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। व्यास जी बोले कि भगवान
ऐसा आप अपराध न करें। क्यों? क्योंकि आप जगत के माता पिता हैं। लेकिन भगवान शंकर भोले के साथ साथ हठी प्रवृत्ति के हैं। वो बोले कि नहीं, विधि का विधान है कि अगर ये अभी नहीं निकलेगा तो 9 महीने के बाद तुझे निकलना ही पड़ेगा। जब ये निकलेगा तब मैं इसको दंड दूंगा। क्यों? क्योंकि ये मुझे धोखा देके उस ब्रह्म ज्ञान को जान लिया है। तभी तोता लोग राम राम बोलते हैं। फट से सिखाओगे ना, फट से सीख जाते हैं। और एक आध दिन कौवा को पकड़ के सिखाना, मोर को पकड़ को सिखाना, है नहीं, मैना को पकड़ के। एक बार मैना भी शायद हो सकता है कि कुछ प्रजाति की जो मैना होती हैं वो भी थोड़ा थोड़ा बोल लेते हैं, लेकिन हर प्रजाति की मैना नहीं। तो शंकर भगवान सोचे कि ठीक है, छुप गया कोई बात नहीं। विधि का विधान है कि 9 महीने के बाद तुम्हारा जन्म होगा, और जन्म होगा तो मैं तुम्हें दंड अवश्य दूंगा। भगवान वहीं पे धुनी रमा के बैठ गए कि नहीं भैया, अब तो कुछ भी हो जाए, मैं सुखदेव को दंड दे के ही जाऊंगा। हे देवी सज्जनों, धीरे 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 समय बीता। 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, और जब 9 महीना कंप्लीट हो गया, भगवान शंकर पुनः त्रिशूल लेके खड़े हो गए। अब तो 9 महीना कंप्लीट हो गया ना, अब अगर तू बाहर आएगा तो मैं तुझे दंड अवश्य दूंगा। लेकिन वो जो सुख था वो मायावी सुख था। वो 9 महीने नहीं, 12 वर्ष तक व्यास जी महाराज के पत्नी के गर्भ में स्थापित रहा। अब इधर व्यास जी महाराज जी की जो धर्म पत्नी थी, उन्हें प्रसव पीड़ा होने लगी। व्यास जी महाराज जी को बहुत कष्ट हुआ कि हे प्रभु, आपके कारण मेरी धर्म पत्नी प्रसव पीड़ा में दुखी हो रही है। ऐसा कुछ उपाय करो हे प्रभु, जिससे मेरी पत्नी इस पीड़ा से मुक्त हो जाए। तो भगवान से वेदव्यास जी प्रार्थना करने लगे कि कैलाश की निवासी नमो बार बार हो, हे नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश की निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कभी शिव तूने निराश न किया, कभी शिव तूने निराश न किया, महाराज ने लुटावर हाथ दिया, महाराज ने लुटावर हाथ दिया। चाहे तेरा राय ना हो, चाहे तेरा राय ना बरदाता है तू, बरदाता है तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। वेदव्यास के दिव्य स्तुति सुन के भगवान भोलेनाथ वेदव्यास को आशीर्वाद दिए कि ठीक है वेदव्यास, तो मेरा भक्त होने के कारण मैं इस सुख को क्षमा करता हूँ। वेदव्यास जी को जैसे पता चला कि भगवान भोलेनाथ अब इस सुख को क्षमा कर दिए, अब वेदव्यास जी बोले कि हे सुखदेव जी, अब आप प्रकट हो जाइए। लेकिन अब सुखदेव जी भी वहां पे शर्त रखने लग गए कि मैं बाहर आऊंगा तो जरूर, लेकिन मेरा एक शर्त है कि भगवान की माया मुझे स्पर्श मत करे। अब इतना बड़ा शर्त रख दिया गया। क्यों? क्योंकि कोई भी मनुष्य इस धराधाम पे आएगा
तो वो कुछ भी प्रयास कर ले भगवान के माया से नहीं बच सकता। कभी किसी का पति बनेगा, कभी किसी की पत्नी बनेगा और इस शरीर से नाना प्रकार के संबंधों को स्थापित करेगा, धन कमाएगा, धन के लिए झूठ बोलेगा और भी नाना प्रकार के क्रियाकलापों को करेगा और भगवान की माया में बंध के ही रहेगा। ये भगवान का शर्त है कि जो भी मनुष्य इस धराधाम पे आएगा वो भगवान के माया से बच नहीं पाएगा। बड़े बड़े रागी, सन्यासी, वैरागी भी 2 वक्त की रोटी के लिए गृहस्थ आश्रम के पास चले आते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें रोटी के प्रति आसक्ति है, तभी वो आपके और हमारे दरवाजे पे पधारे हैं। ये देवी सज्जनों, वेद व्यास जी भगवान शंकर से निवेदित करने लगे और सुखदेव जी ये शर्त रखे कि मुझे भगवान की माया स्पर्श न करे। अब प्रसव पीड़ा में व्यास जी की धर्म पत्नी आरोड़ी महारानी बहुत तकलीफ पाने लगी। भगवान शंकर से वेद व्यास पुनः निवेदन करने लगे कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। प्रभु आपसे निवेदन है कुछ ऐसा कृपा करे कि मेरी धर्म पत्नी इस प्रसव पीड़ा से उद्दृढ़ हो जाए। भगवान शंकर अपने भक्तों पे कभी दुख नहीं आने देते हैं। भगवान शंकर बोले ठीक है सुखदेव, मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि तुम्हें मेरी माया स्पर्श नहीं करेगी। और जैसे ही सुखदेव जी को ये पता चला कि भगवान त्रिकालदर्शी भगवान भोलेनाथ मुझे ये वरदान दिए हैं कि मुझे उनकी माया स्पर्श नहीं करेगी, तुरंत सुखदेव जी योग माया से अपने आप को माता आरूढ़ी के गर्भ के सामने प्रकट हो गए। बोले सुखदेव जी भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। और जैसे ही सुखदेव जी का जन्म हुआ, जन्म लेते ही बिना किसी वस्त्र इत्यादि के सुखदेव जी कहाँ पहुँच गए, तुरंत अपने घर बार को त्याग दिए और त्याग के वन के तरफ चले गए और वन में जाके भगवान की भक्ति करने लग गए। हे देवी सज्जनों, सुखदेव जी के जैसा आज तक कोई भागवत का प्रवक्ता नहीं हुआ है। जितने भी भागवत के आचार्य हैं वो जरूर सुखदेव जी को अपना गुरु मानते हैं। वेद व्यास जी को जब ये पता चला कि मेरा पुत्र मुझे छोड़कर वन को चला गया, तो अपने पुत्र को बुलाने के लिए वेद व्यास जी अपने पुत्र के पीछे पीछे जाने लग गए कि हे पुत्र रुक जाओ, इतने कष्ट और पीड़ा के द्वारा हमने और तुम्हारी माता ने तुमको जन्म दिया है, तो तुम्हारा ये कर्तव्य बनता है कि तुम हमारा भी भरण पोषण करो। लेकिन सुखदेव जी को तो भगवान शंकर का आशीर्वाद था कि उन्हें उनकी माया स्पर्श नहीं करेगी। हे देवी सज्जनों, सुखदेव जी को व्यास जी बहुत समझाए, बहुत मनाए और बहुत वापस घर लाने के लिए बहुत सारे उन्हें प्रलोभन इत्यादि दिए कि हे सुखदेव चले आ, देख मैं वेद व्यास हूँ, मैं ब्रह्म का अवतार हूँ, अगर तू मेरे यहाँ रहेगा तो तुझे भी ब्रह्म ज्ञानी कहा जाएगा। हे सुखदेव चला, इतनी धन संपत्ति से युक्त मेरा पूरे ब्रह्मांड में मेरा सर्वस्व है, अगर तू चला आएगा तो सारा सर्वस्व तेरा हो जाएगा। हे सुखदेव चला, मैं तेरा विवाह विश्व सुंदरी के साथ कराऊंगा। नाना प्रकार के वेद व्यास जी के द्वारा प्रलोभन दिया गया सुखदेव जी को, लेकिन सुखदेव ऋषि जब मन में भगवान बसते हैं तो किसी भी प्रकार का
माया उनको स्पर्श नहीं कर सकता। कि गोधन गजधन गोधन बाजी धन सब धन रतन समान। कि जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। जैसे ही व्यक्ति के हृदय में ईश्वर नामक संतोष धन आ जाता है, उसके सामने सारा धन धूल के समान माना जाता है। सुखदेव ऋषि माता पार्वती, माता जगदम्बा और भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए जंगल की ओर चले गए। और आज नवरात्रि का छठा दिवस भी है। तो भगवान सुखदेव जी जंगल की तरफ जाके भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का भक्ति करने लगे। कि दुनिया तोहरे गुण गावे जगदम्बा भवानी। सीताराम हरि ओम। क्या था दुनिया तोरे गुण गाए जगदम्बा भवानी। कि दुनिया तोहरे गुण गाए जगदम्बा भवानी। दुनिया तोहरे गुण गाए जगदम्बा भवानी। जगदम्बा भवानी जगदम्बा भवानी। दुनिया तोहरे गुण गाए जगदम्बा तोहरे गुण गाए दुनिया तोहरे गुण। बल बुद्धि और हरि के आशीर्वाद से सुखदेव ऋषि उस वन में भगवान भोलेनाथ और माता जगदम्बा का भक्ति करने लगे। हे देवी सज्जनों, धीरे 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 सौन का ऋषि भगवान सुखदेव से, भगवान सूत जी महाराज जी से और भी कथा श्रवण कराने के लिए उन्हें निवेदन करने लगे। उन्हीं सभी ऋषियों में से एक ऋषि खड़े होके सूत जी से बोले कि महाराज और आगे की कथा बताइए। तब जाके सूत जी महाराज बोले कि आगे की कथा श्रीमद् भागवत कथा अब महाभारत की तरफ हो जाती है। कि हे ऋषि मुनियों, उस समय की बात है कि जब कौरव और पांडवों में भयंकर युद्ध छिड़ा था। लोग कहते हैं कि महाभारत का अध्ययन नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। महाभारत का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। उससे ये पता चलता है कि आपका अधिकार क्या है, आपका कर्तव्य क्या है और किसके साथ किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। पांडवों ने क्या शर्त रखा था कि हमें सिर्फ 5 ग्राम दे दो, हम उसी में भिक्षाटन करके अपना जीवन यापन कर लेंगे। लेकिन कौरवों ने उन्हें सुई के नख के बराबर भूमि नहीं देने का संकल्प किया कि कुछ भी हो जाए, अगर तुमको भूमि चाहिए, अगर ये राजपाट चाहिए तो तुम्हें हमसे युद्ध करना पड़ेगा। और कहाँ 5 पांडव और कहाँ कौरवों के 100 पुत्र। हे देवी सज्जनों, महाभारत की ये कथा कहती है कि जब महाभारत की कथा प्रारंभ होने वाली थी तो भगवान श्री कृष्ण गए कौरवों के पास शांति दूत बन के कि अभी भी समय है, मान जाओ, पांडवों को दे दो, 2-4 पग भूमि दे दो, उन्हें 2-4 ग्राम दे दो, वो अपना जीवन यापन कर लेंगे। लेकिन जो दुर्योधन था वो बिल्कुल बोला नहीं भैया, हम नहीं देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि दुर्योधन को ये पता था कि अगर महाभारत युद्ध नहीं हुआ तो हमारा कल्याण कैसे होगा। धीरे 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 भगवान श्री कृष्ण कौरवों को समझाने लग गए, लेकिन कौरव नहीं माने। यहाँ तक आगे बात चली गई कि भयंकर युद्ध का समय आया और इतना सुंदर और इतना भयंकर युद्ध हुआ उस कुरुक्षेत्र के मैदान में कि जितने भी कौरव थे सबके सब मारे गए। सोचिए, कहाँ 5 पांडव और कहाँ 100 कौरव। और ये सिद्ध करता है कि आप
गलत हैं और आपके साथ असंख्य लोगों की भीड़ है, तो भी आप गलत ही हैं। और यदि आप सही हैं और एक रास्ते पे चल रहे हैं, आपके पीछे कोई नहीं है, तो एक दिन हरि की कृपा होगी कि आपकी सत्यता दुनिया के सामने अब अनायासे ही प्रकट हो जाएगी। भगवान द्वारिकाधीश पांडवों का साथ दिए और भयंकर महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई। लेकिन मन ही मन कहीं ना कहीं दुख था पांडवों के कि सब के सब तो अपने ही तो थे। गुरु द्रोणाचार्य, शुक्राचार्य, ये कौरव, सब तो अपने ही थे। और आज जितने भी झमेले हैं सब अपनों में ही है। कोई बाहर का आदमी आके आपको परेशान नहीं करने वाला। मैं गंडई से आके आपसे लड़ूंगा क्या? नहीं लड़ूंगा। लड़ेंगे तो आसपास के ही लोग आके आपसे लड़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि आपके जीवन में कभी भी इस प्रकार की स्थिति बने तो प्रयास करना कि समझा के और पीछे हट के उसको टाल देना कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। महाभारत की कथा में एक पात्र था जिसका नाम था अश्वत्थामा। ये अश्वत्थामा को ना अमर होने का वरदान प्राप्त था, क्योंकि इसके मस्तक पे एक मणि थी और वो मणि भगवान के द्वारा उसे प्रदत्त थी कि जब तक ये मणि तुम्हारे पास रहेगी तुम्हें मृत्यु नहीं आएगी। कि अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तयेते चिरंजीवी। ये 7 प्रकार के चिरंजीवी माने जाते हैं कि ये आज भी जीवित है, ऐसा माना जाता है। कौन कौन? अश्वत्थामा, बलि, व्यास जी महाराज और हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज जब भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी लीलाओं को समेट के जब अपने धाम को जाने लगे तो भगवान श्री रामचंद्र जी बोले कि हनुमान चलो तुम भी हमारे साथ। हनुमान जी बोले कि नहीं प्रभु, हमें तो इस धराधाम पे ही रहने दो, क्योंकि आप वहां चले